Hello friends, welcome to World of Sports. Sing with me. One song for Team India. चक दे, ओ चक दे इंडिया, चक दे, ओ चक दे इंडिया, चक दे इंडिया. किशन के छक्कों में, तिलक के चौकों में, कुलदीप की गुगली में, वरुण की फिरकी में, रिंकू की फील्डिंग में, किशन की कीपिंग में, पांड्या की गेंदों में, बुमराह के यॉर्कर में. हाँ चैंपियन तू बन ले, कप अपने नाम कर ले. हाँ चैंपियन तू बन ले, कप अपने नाम कर ले. टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी. रुकना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, हाँ करिए. अरे चक दे इंडिया, चक दे, चक दे इंडिया. 8-1. हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया. थैंक और यू सर। फिर आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ. वंडरफुल वंडरफुल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन टीम. तो इट वाज ग्रेट जी, वेरी, मतलब बहुत अच्छा खेला आपने. तो पहले थैंक तो यू अपनी सर। टीम के बारे में आप क्या कहते हैं, फिर मैंने कुछ सवालात हैं जो आपसे समझने की कोशिश करनी है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं. हाँ सर, ये तो सर मंथन करने की सच में जरूरत है सर। 8-1 हो गया, 8-1। 8-1 हो गया. हाँ सर, पहले ना हम लोग जब भी चैंपियंस ट्रॉफी खेले थे तब दुबई में थे हम लोग, तो सब लोग बोल रहे थे एडवांटेज है, इंडिया को एडवांटेज है। तो पाकिस्तान जीतनी चाहिए थी ना, आज नहीं चाहिए। और तुम्हारे पास अगर स्किल अच्छे हैं तो तुम जीतोगे। स्किल अगर ठीक से तुम अपने स्किल को यूज नहीं करोगे तो तुम मैच हारोगे। अभी आप ऐसा ही है. सोचो ना सर, बाबर आजम नंबर 4 पे क्या परफॉर्म कर रहा है। उसको नंबर 4 पे खिलाने का डिसीजन लिया, और सलमान आगा ने डिसीजन लिया कि मैं 3 पे खेलूंगा। ना सलमान आगा चला, ना बाबर चला। सूर्या ने एटलीस्ट 32 रन करने की कोशिश की, सूर्या थोड़ा रुका। मैंने आपसे बात की थी सर, 4 नंबर बाबर और 4 नंबर सूर्या। 4 नंबर में सूर्या ने 32 रन किए। सूर्या ऐसा प्लेयर है 360 डिग्री, लेकिन उसको समझ आ गई ये डिफिकल्ट पिच है। तिलक ने भी 25 किए, लेकिन थोड़े वो पार्टनरशिप हुई दोनों की। बिल्कुल. सलमान आगा ने डिसीजन लिया कि मैं 3 पे खेलूंगा। ना सलमान आगा चला, ना बाबर चला। सूर्या ने एटलीस्ट 32 रन करने की कोशिश की, सूर्या थोड़ा रुका। मैंने आपसे बात की थी सर, 4 नंबर बाबर और 4 नंबर सूर्या, हम लोग जी, कंपैरिजन करके देखते। तो बिल्कुल. चार देखो, आज 4 नंबर में सूर्या 32 रन किए। सूर्या ऐसा प्लेयर है 360 डिग्री, लेकिन उसको समझ आ गई ये डिफिकल्ट पिच है। तिलक ने भी 25 किए, लेकिन थोड़े वो पार्टनरशिप हुई दोनों की। बिल्कुल, तो बिल्कुल. डिफिकल्ट पिच होता है तो उन्होंने थोड़ा संभला, ऐसे खेले, लेकिन रन बॉल करते गए वो। तो ये बाबर ने, इतना बड़ा बाबर प्लेयर, इतना बड़ा नाम उसका, तो थोड़ा ये फर्क है। मैंने बोला था आपको कि 4 नंबर बाबर और 4 नंबर सूर्या में फर्क है। सूर्या सिचुएशन को संभल समझता है अच्छे से, और उसके हिसाब से एडजस्ट करता है। अभी यूएसए के मैच में भी उसने सिचुएशन को संभाला। पिच पिच डिफिकल्ट है, वानखेड़े का, उसको पता थी बात, उसने बस पहले टिक के खेला और बाद में एंड में उसने हिटिंग की। तो सूर्या का गेम को जो अवेयरनेस है ना, सूर्या का ज्यादा है, बाबर का नहीं है सर। बाबर का इश्यू है, कुछ मेंटली उसका कुछ प्रॉब्लम है, क्या है कुछ मालूम नहीं। इवन पाकिस्तान का टीम का ही साइकोलॉजिकल कुछ इफेक्ट है उनपे, इंडिया का। आप देखो ना, अगर उनके पास स्किल नहीं होते ना, तो वो ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश नहीं दे सकते थे। ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश दिया ना उन्होंने, वो लाहौर में 3 मैच खेले, व्हाइट वॉश दिया उन्होंने। तो व्हाइट वॉश दिया, इसका मतलब स्किल था उनके पास, सब है अच्छा, इसलिए व्हाइट वॉश दिया ना ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को। तो बिल्कुल. स्किल, तो इंडिया के साथ आके ही इनका इश्यू होता है, इनका मेंटली प्रेशर नहीं ले पाते इन लोग। 100% है सर, साइकोलॉजिकल है। और साइकोलॉजिकल एक ये भी है ना, बंदा भी है ना पाकिस्तान की टीम के साथ, एक मैं उसका नाम भूल गया। एक है बंदा साइकोलॉजिकल, जो ट्रेनिंग देता है ना, सेशन लेता हाँ, है। वो एक हैं, वो रखे हुए हैं. हाँ, मैं नाम भूल गया। वो है, तो वो क्या कर रहे हैं काम, तो उनका रोल रहेगा ना कुछ तो। अरे भाई, अपना साइकोलॉजिकल इंडिया के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। चलो, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 7 7 7 8 8 1 हो गया। तो साइकोलॉजिकल इश्यू होता है, इसलिए ये होता है। अदरवाइज स्किल का इश्यू रहता तो ऑस्ट्रेलिया से भी हारते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। श्रीलंका को भी हरा दिया उन्होंने, श्रीलंका में जाके हरा ना पाकिस्तान ने, जी. जब अभी इसके पहले दो।
लेकिन साउथ जैसे अफ्रीका के आईसीसी, खिलाफ बड़ा अच्छा खेला आपने। हाँ तो आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया के सामने आते हैं तो मेंटल ब्लॉक ही है इसका इश्यू है ने, तो वो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, उनको प्रॉब्लम हो जाता है। ये बात अब आपने काफी हद तक ठीक कही है कि जाहिर है कि एक मेंटल लॉक है कहीं ना कहीं, जो अगेंस्ट इंडिया ये परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन जब हम देखते हैं, वो भी बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि अगर बिल्कुल ही स्किल ना हो तो ये दूसरी टीमों के खिलाफ कैसे अच्छा खेलते हैं। और जैसे ही आईसीसी में जाके टूर्नामेंट में इंडिया के सामने जाते हैं तो वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाते। हालांकि कोई ऐसी चीज नहीं है कि मतलब जो इन्हें अच्छा, एक चीज तो ये है कि अब एक अरसे से हार रहे हैं, ये कोई नया तो नहीं हार रहे ना, एक अरसे से हार रहे हैं। तो क्यों, मतलब आप क्या समझते हैं कि आपने खुद भी क्रिकेट खेली है, आप क्रिकेट को कवर भी करते हैं, तो क्या समझते हैं कि कहाँ कमी है, वो कौन सी ऐसी चीज है जो इंडिया में ट्रेनिंग होती है और हमारे यहाँ नहीं है। सर मुझे लगता है स्किल तो पाकिस्तान के पास, स्किल का इशू नहीं है, ये मेंटली है। जब इंडिया के सामने जाते हैं ना तो वो पहले से ही ग्राउंड में उतरने से पहले से ही प्रेशर में रहते हैं, और उसके बाद मुझे परफॉर्म करना है, मुझे परफॉर्म करना है। अरे ठीक है, लेकिन तू सिचुएशन भी देख ना, पिच देख, ये देख, अभी साहिबजादा फरहान और साइम जल्दी आउट हो गए। अभी सलमान अभी ना स्ट्रैटेजी में भी गलतियां करने लगते हैं इंडिया के सामने जब आते हैं ना, तो पहले टीम कोई स्ट्रैटेजी करती है ना कि हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे करके, इसमें स्ट्रैटेजी में भी गलती होती है। सलमान अली आगा, उसको पता है ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में चेस, सब पहले बैटिंग की उन्होंने, चेस नहीं कर सकती हमारी टीम। तो अभी क्या, ये क्या तुक बनती थी कि उसने टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग दी। अभी सलमान अली आगा ने अकेले ने सोचा कि चलो टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया रहेगा कि थोड़ा ये चेस कर लेंगे, तो अने तुम्हारे पास स्पिनर है इसलिए हम लोग इंडिया को रोक लेंगे, हमारे स्पिनर, यही स्ट्रेटेजी हो सकती है, दूसरा कुछ जी। नहीं हो सकता कि हमारे 4 स्पिनर है तो वो हम रोक लेंगे इंडिया को कम स्कोर पे, और हमारे बैट्समैन चेस कर लेंगे, यही सोच होगी। इसके अलावा कोई सोच हो ही नहीं सकती, अदरवाइज इंडिया को बैटिंग देने का कोई तुक ही नहीं बनती पहले अब से। आप ये देखिए कि जबकि हमें एज एनालिस्ट पता है इस चीज का कि इंडिया भी इस चीज से थोड़ा परेशान था कि अगर हमें बाद में चेज करना पड़ा तो पाकिस्तानी स्पिनर्स हमें फंसा ना लें। और अगर पाकिस्तान ने पहले खेला और कोई भी किसी की इंडिविजुअल इनिंग से, किसी किसी एक दो अच्छी इनिंग से अगर 160-70 हो गया तो इंडिया के लिए करना भी टफ टाइम हो सकता था। तो आप इस किस्म की सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास कौन सी ऐसी बैटिंग है, मतलब जिसने पहले कभी परफॉर्म किया और आज आप उस पर ट्रस्ट करके खेल रहे हैं कि जी हम बाद में चेज कर लेंगे। ये तो इंडिया तो सोच सकता है कि उसके पास एक लंबी बैटिंग लाइन है, 6वें 7वें नंबर तक क्लियर करने वाले लोग हैं, बाउंड्री क्लियर करने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे पास तो नहीं है। तो पता नहीं ये कहाँ से सोच लेके आते हैं। तो ये सिर्फ मेरा ख्याल है नर्व्स के साथ साथ कुछ बेवकूफियां भी हैं। हाँ सही बात है, ये एकदम करेक्ट बोल रहे हो सर। अभी उनको क्या लगा, अभी देखो मुझे अच्छा, अभी सूर्या का फर्क देखो, सूर्या ने सलमान अली आगा ने टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग दी, ये बेवकूफी आप बोल रहे हो ना, वो यही है। अभी सूर्या ने क्या सोचा, अभी स्पिनर इतने चल रहे तो सूर्या ने जैसे साइम अयूब को सलमान अली आगा बॉलिंग देता है ना, वैसे अभी सूर्या ने तिलक को दी आज। सूर्या कभी कभी बीच में अभिषेक को देता है, कभी रिंकू को देता है, तो सूर्या ना स्मार्टली अपने प्लेयर्स को यूज करता है, उनसे कुछ ना कुछ निकालता है। ये सलमान अली आगा ना उसमें उसमें अभी फहीम अशरफ को वो का आचार डाल रहा है, वो क्या ऑलराउंडर है कि क्या उसका क्या बात करें, उसको लेके कुछ मतलब ही नहीं ना, 8वें नंबर पे वो बैटिंग कर रहा है, 12 रन कर रहा है, तो उसका टीम में एग्जैक्टली रोल क्या है ना, वो बॉलिंग। लेकिन जब लाहौर में खेला था तब भी वो बॉलिंग डाली थी उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो जो एक मैच में खेले डालेगा बॉलिंग, इंडिया के मैच में बॉलिंग नहीं देनी उसको, मतलब क्या वो कुछ, ये कुछ रोल तो होता है ना बाबा कि मैं इस बॉलर को ऑलराउंडर एज ए ऑलराउंडर खिला रहा हूँ, तो तू बॉलर पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा उस पे, तो चलेगा कैसा। जी राजेश, आप ठीक कह रहे हैं। कुछ हमारे सुनने वाले ये कह रहे हैं कि ये जो बड़ा इशू है वो स्किल स्किल का ही ज्यादा है।
मैं बहुत हद तक आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि लेकिन जो संजय भाई बात कर रहे हैं वो भी एक ठीक कह रहे हैं। उसको कहा है कि अब आप हो गए डायरेक्टर इंटरनेशनल, उसको कप्तानी से उठा के डायरेक्टर इंटरनेशनल बना दिया। प्लेयर को ऑन रोल खेल रहे हो। खेल रहा था, अब कप्तान कोई और बनेगा, क्योंकि उसके बाद हमने टेस्ट ही नहीं खेला। तो इसलिए उसके बाद हमारे टेस्ट मैच हुआ ही नहीं। तो वो अपना डायरेक्टर वो है, इंटरनेशनल अच्छा अगर अफेयर्स। वो जब भी जैसा आपने बोला 2 महीने बचे हैं तो टेस्ट में कोचिंग कर ले। अभी कोई इंटरनेशनल कुछ मैच नहीं है तो तू डायरेक्टर ये बन जा रही है, पंकज चल रही है क्या इधर? तो, तो आपको, अगर आप इस तरह देखेंगे कि आप मुझे बताइए कि आप कैसे देख सकते हैं। ये राजेश ने एक अच्छा पॉइंट किया हुआ है कि सिलेक्शन कमेटी में, थैंक यू राजेश, आपने मुझे याद करा दिया। सिलेक्शन कमेटी में हमारे में अलीम डार भी है। हाँ बराबर, वो सिर्फ अंपायर बराबर। वो उनको अंदाजा क्यों करें। डाला है, वो क्या रीजन है उसमें उनका डालने का, क्या कुछ तो रीजन। देखो जिन्होंने सर डाला रहेगा तो कुछ तो सोचा होगा ना, कुछ तो थॉट दी होगी कि हमको अगर अलीमदार चाहिए, तो क्यों संजय चाहिए। भाई अगर सोचा हो तो क्यों डालें? तो वो भी बात सही है आपकी। आपको बीइंग क्रिकेटर समझ नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही, तो उनको इसकी लॉजिक ही नहीं। अच्छा, सेम विद, उसमें एक एक सिलेक्टर में एक डाटा एनालिस्ट भी है। अच्छा। ये कैसी बात है? और वो देखो। डाटा एनालिस्ट फुटबॉल का था। ओके। सच्ची बात बता रहा हूं। अच्छा। तो अब और आप जब इस किस्म के फैसले करेंगे तो फिर आप मुझे बताइए कि कैसे होगा। तो तो कैसे ये सर सर फुटबॉल का डाटा देगा तो वो क्रिकेट कैसे इम्प्रूव होगी वो फिर। नहीं, उसने पहले फुटबॉल का देता रहा ना, फिर उसको कहा कि आप इसका दे दे। लेकिन डाटा तो एक असिस्टेंट भी दे सकता है, उसके लिए सिलेक्टर की क्या जरूरत है? अभी वो तो किसी को कह देंगे आप रिसर्च वर्क कर दो यार, एक डाटा मेरे सामने रख दो, प्रिंट मेरे सामने रख देगा, मैंने फैसले करने। अव्वल तो मैं इन फैसलों के खिलाफ हूँ कि जो डाटा पे होते हैं। डाटा कभी भी जस्टिफाई नहीं करता आपकी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन को। जब मुझे एक बंदा कहेगा कि जी संजय ने 100 किया है, तो मुझे देखना नहीं चाहिए कि किस टीम के खिलाफ किया है? स्पिनर थे, फास्ट थे, तगड़ी टीम थी, कमजोर टीम थी, हालात क्या थे, पहली इनिंग में किया है कि दूसरी में किया है? ये सारी चीजें मुझे देखनी नहीं है बीइंग सिलेक्टर जी। तो तभी बराबर मैं कि टीम को सिलेक्ट करूंगा कौन ना सा पिच था, कौन से पिच पे किए हैं, जी। कौन सा पिच था, किस पिच ये पे किया किस उसने। पे किया है? तो इसलिए ना, ये सारी जब चीजें इस तरह ना, तो हमें अक्सर लोग कहते हैं कि जी भाई सोच, इन्होंने क्या सोच के किया है? मैंने कहा भाई सोचते हो तो ये कैसे करें? सही बात है, सही बात हाँ, ये सब पसंद नापसंद पे चीजें चल रही हैं, है। जिसकी वजह से एक बेहतरीन टैलेंट पाकिस्तान का जाया हो रहा है। और हम्म। आज हम इस जगह पे जाके खड़े हो गए हैं कि जहां हम इंडिया से दूर दूर तक हमारा कोई मैच नहीं है, क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक है नहीं है, उनके पास डोमेस्टिक है। जब जिसकी तारीफ करनी चाहिए करनी चाहिए। और सिस्टम इतना तगड़ा है कि अगर बड़े बड़े प्लेयर भी डोमेस्टिक में जाके नहीं खेलते तो उनको आगे इंटरनेशनल के लिए रास्ता नहीं दिया जाता। सही है तो सर। बैड लक सर, बुरा लगता है इतने अच्छे आप जैसे लोग हैं और उनको सजेशन देते हैं, उनकी बात सुनी नहीं जाती। और भी बड़े बड़े अच्छे उनके पास, पाकिस्तान जी के पास बिल्कुल बहुत है, अच्छी महारथी है। बहुत अच्छा। तो उनकी अच्छी बातें सुने कि कुछ क्रिकेट में इम्प्लीमेशन नहीं हो रही, क्यों, कुछ प्रॉब्लम क्या है। आज मैंने सर इसके ये बात किया कि 8081 हो गया, कुछ तो गलती हो रही है ना, किधर तो गलती हो रही है, इसलिए हो रहा था ना। इसलिए मैंने बोला सर आपसे बात करते हैं, तो क्या है चक्कर क्या है। आपकी बड़ी मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। थैंक और यू राजेश, सर। मैडी, जो भी देखने वाले जितने भी राजेश, थैंक दूसरे यू भाई। साथी हमारे सुनने वाले हैं, सबके लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक बहुत यू अच्छा वेरी मच। लगा आपसे बात इट्स करके, मुझे प्लेजर, हमेशा अच्छा लगता है। प्लेजर टॉकिंग। थैंक यू। थैंक यू। यस।